बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के कहूँ एकमात्र विंडरमेयर थिएटर में, और पूरी जो अभी आपने लाइव देखा था वो क्या प्रोग्राम था उसके बारे में बताऊंगा, जो नाटक था वो बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं खिराजे अकीदत पेश करना चाहता हूँ इस थिएटर के जो लाइटमैन थे नईम साहब, उनका इंतकाल हो गया है। और ऐसे उसमें रंग विनायक रंग मंडल जो टीम है बहुत गमजदा है, लेकिन उसके बावजूद अभी थोड़ी ही देर पहले उनका इंतकाल हुआ है। कहते हैं लेकिन एक जिम्मेदारी होती है और एक काम होता है, काम को पूजा के तौर पर देखा जाता है, तो काम भी इस टीम ने किया है। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग नईम साहब के लिए, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। साथ ही साथ ये आपके साथ जो लाइव जोड़ा हूँ उसकी वजह भी है। अभी थोड़ी देर पहले बरेली दर्पण पर आपने एक नाटक देखा था जिसका नाम था डिजिट्स, और इस जो सीरियल था, जो नाटक था, इसके डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार जी, जो आप देख सकते हैं, जो एनएसडी से हैं। साथ ही साथ बोरनाली बोरा जी हैं, जो ब्रिटेन से भी पढ़ाई की हैं और एनएसडी से भी हैं। और इसकी बात करूं मैं, जो विंडरमेयर थिएटर है और रंग विनायक रंग मंडल के का जो यहाँ से जो टीम है, और विंडरमेयर थिएटर, इसके संरक्षक हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ खासतौर से डिजिट्स पर। इस थिएटर के बारे में मैं और भी बात करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि लंबे ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ बरेली में, लेकिन मुझे एक मौका मिला इस थिएटर को देखने का, और हालांकि गम का माहौल ज़रूर है, लेकिन आज इस डिजिट्स पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो अभी नाटक देखा हमने, एक मैथमेटिशियंस थे, उनके ऊपर है, और वो अपना दिमागी सुकून खो बैठते हैं, ताउन खो बैठते हैं, और उसके बाद जिस तरह का जिस तरह की जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी बेटी भी मैथमेटिशियंस होती हैं, उसको लेकर था। वाकई बहुत ही खूबसूरत नाटक पेश किया गया। पहले तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जिस तरह से बरेली को एक तरह का ये मंच दिया है, इसके लिए हम वाकई शुक्रिया अदा करेंगे। हम बरेली दर्पण भी शुक्रिया अदा करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, मैं ये कहूँगा कि आज जो प्रोग्राम हुआ, जो नाटक हुआ, ये टीम बाहर से भले ही आई हुई है, ये किस तरह से रंग विनायक रंग मंडल जो है वो किस तरह से काम करता है? रंग विनायक रंग मंडल 2009 में बना था, और तब से लगातार हर साल वो 3-4 प्रोडक्शंस करता है। हम लोग का एक साल में फेस्टिवल भी होता है, और हम लोग कुछ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं रंग विनायक रंग मंडल। तो उसी कोलैबोरेशन के तहत एनएसडी के डायरेक्टर प्रवीण जी आए, और आसाम से बोरनाली आई, और हमने पहले से सोच रखा था कि इस नाटक को करना है। तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, तो उस नाटक को पिछले 1 महीने से रिहर्सल कर रहे थे, और आज और मतलब कल एक शो हो चुका है, और आज ये आखिरी शो था। और इसको हम लोग आगे भी करेंगे इस प्ले को, और इस तरीके से जो साल के हमारे जो रेगुलर थिएटर होता है उसमें उसका एक पार्ट था ये। वाकई बहुत खूबसूरत नाटक था, और आपने जिस तरह से बरेली के में जो प्लेटफॉर्म दिया है वो काबिल तारीफ है। सर, मैं कोशिश करूंगा जब भी यहाँ पर प्रोग्राम हो तो कवर करे बरेली दर्पण। बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा है आपसे इस थिएटर को लेकर के। दानिश भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि अब मेहमान आए हुए हैं, खासतौर से प्रवीण कुमार जी हैं। सर, मैंने पूरा नाटक देखा। वाकई मैंने दिल्ली में भी बहुत सारे नाटक देखे हैं इस तरह का, लेकिन मैं खुद मुशाहिद से इनसे भी कह रहा था साहब से कि जो मुझे अलग तरह की परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी। डिजिट्स, ये क्या था, क्या ये स्क्रिप्ट क्या थी, किस तरह का नाटक? सर, ये एक्चुअली थोड़ा सा बहुत सारा चीज़ मतलब मैथमेटिक्स के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर, मतलब आर्टिस्ट लोगों का खोज क्या है, वो हर फील्ड में है। ये खोजने का चीज़, नया नया ढूंढना और एक्सप्लोर करना, इट इज़ वो कम्प्लीटली वो एक एंड ऑफ द टाइम में वो कंप्लीट लाइफ का एक्सप्लोरेशन का ऊपर जा रहा है। तो ये प्ले एक्चुअली बहुत मुझे इंस्पायर किया था। और रामानुजन है, इंडिया का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। कैसे हम ये प्ले के बारे में ऐसे हम ये वर्क करके जा रहे हैं, तो पूरा वो रामानुजन सर का पूरा वो मैथमेटिक्स, उसका खोज, वो एक 1729 नंबर का एक एक्सप्लोरेशन वो बताए थे। तो एक गाड़ी का नंबर देखे वो बताए थे, ये बहुत स्मॉलेस्ट एक्सप्रेसिबल नंबर है बोल के। तो वो उसको लोग ने पूछा, ये आपको कैसे ये आया है, ये नंबर कैसे आपको पता चला? तो उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसे सोच आया, मैं बताया, बट एंड ऑफ द डे वो प्रूव हो गया। तो ये ऐसे सोच, ऐसे थॉट, ऐसे
बहुत डीपर थॉट किधर से आते हैं। तो ये क्या खोज के ऊपर बहुत इंटरेस्ट लगा मुझे, ये प्ले उठाने का रीज़न वही है। और डॉक्टर सर ने उसके लिए बहुत हमारे लिए हेल्प किया। अगर उसका एक हेल्प नहीं है तो ये करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए। वाकई जिस तरह से आज के मैथमेटिशियंस पर आपने जो स्क्रिप्ट की और जिस तरह से वो रोल किए, उस रोल में एक अहम किरदार थी जो एनएसडी से ही हैं, बोरनाली बोरा, और ब्रिटेन से भी आपने स्टडी की है। मैडम आप थोड़ा सा बताएं किस तरह का किरदार था, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। थैंक यू सो मच। हाँ, ये किरदार मेरे लिए पहले जब किया था 2016 में, तब बहुत ही टफ था, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी दिशा में वो जा रहे हैं। फिर हमने ग्रुप में बहुत सारे बातचीत की। बातचीत के दौरान हम मतलब सारे कैरेक्टर्स, ओनली नॉट माइन, पूरा कैरेक्टर्स, पिता का और उनके जो स्टूडेंट्स था उनका और जो सिस्टर है उनका भी। तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि ये इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स टॉकिंग अबाउट ऑल्सो ह्यूमन लाइफ एंड हमारे जो रिलेशनशिप चलते रहते हैं हमारे पिता और मतलब फैमिली के बीच भी कुछ बातचीत चलता रहता है, वो सारे। और हाँ, एक अगर फैमिली में एक मतलब स्किज़ोफ्रेनिक एक कोई है तो उनका असर कैसे फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है, तो उसको भी मतलब ये ऊपर से नहीं है, बहुत डीप जाना पड़ता है इस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था जब एक थ्रेड होता है उस पीक तक पहुंचने के लिए, और उस टाइम मैं रियली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब बहुत सारे, अगर मैं खुद को ही सोचने लगी अगर मुझे वो बीमारी है तो मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, मैं किस तरीके से बिहेव करूंगी, और मेरे बात करने का तरीका और मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा किसी भी चीज़ को उठाने या छूने का और लिखने का क्या तरीका होगा। फिर वो और कैरेक्टर को समझने, वो जब मिलने के बाद मुझे, जब मैं रिहर्सल से बाहर निकलती थी तब भी मेरे ऊपर वो एक उस कैरेक्टर का प्रभाव रहता था। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हो गया कि कोई सामने ऐसे बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो गया कि मैंने फट से उनका फ़ोन उठाया और पटक दिया। और अचानक से ये हो गया कि मुझे ये मतलब माइंड में ऐसा था ही नहीं कि वो मैं रियल बोरनाली ने किया। फटक से मैंने मोबाइल को पटक दिया और वो वहीं पे टूट गया। फिर उसके बाद रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, क्या कर दिया मैंने। देन मैं अपने आप को ही समझा, नहीं, यू हैव टू बी कूल, तुम कैरेक्टर से तुम्हें बाहर आना चाहिए, ये तुम अभी उसको छोड़ना है। जब रिहर्सल से निकलती हो उसको छोड़ना भी सीखना चाहिए। सो अपने आप को कूल करना भी पड़ता है। तो इट्स रियली टफ कैरेक्टर। वाकई बोरनाली जी, वाकई अगर देखा जाए तो आप कैरेक्टर में जी रही थी, हमको दिख रहा था वो जो भी था। मेरे साथ और भी टीम के मेंबर हैं। फरीन, मैंने आपका भी वाकई डायलॉग डिलीवरी देखा, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, और जहाँ तक एक बड़ा परफॉर्मेंस था आपका, क्या कहेंगे? मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेज पे चलना सीख रही हूँ। वहाँ से इतना करना, उसके लिए सबने हेल्प किया मुझे, सबने सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि अगर सब नहीं करते तो शायद इतना नहीं कर पाती मैं। सबने पुश किया, सबने हेल्प किया। और मैं इसके बाद बस एक चीज़ सोच रही थी कि मतलब व्हाट एम आई गेनिंग आफ्टर डूइंग दिस, मुझे क्या मिल रहा है। तो वो जैसे तब सब ताली बजाते हैं, वो नहीं चाहिए, उससे कुछ। तो मुझे ऐसा बेस्ट थिंग आई गॉट टू, मतलब एक कैरेक्टर मिला मुझे, एक वही स्क्रिप्ट से जन्म हुआ उसका, और उसके रिलेशंस हैं, उसकी फैमिली है। तो बस मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वाकई बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था। और एक और मैंने कैरेक्टर देखा, सॉरी अजय जी, आप? अजय ये हैं। अच्छा सर, आपका भी कैरेक्टर रहा, किस तरह का कैरेक्टर था, बहुत जी बताएं। मेरा विधि के पिता का कैरेक्टर था, जो साइंटिस्ट थे। जी। और
बहुत चैलेंजेस थे उसमें, और एज एन एक्टर भी एक थिन लाइन पर एक नाटक है ये। जी जी। तो ये जो थिन लाइन है, इसमें जाना, इसमें फोकस करना, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंज था इस नाटक के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था। और जैसा कि अभी मैम ने बोला कि आप कैरेक्टर में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें की, क्योंकि फोकस बहुत ज़रूरी है। अब तक जितने भी नाटक किए उनमें भी फोकस था, लेकिन ये जो नाटक था एक थिन लाइन पे था। अगर इसमें ज़रा सा भी आप इधर से उधर हुए या आपने कहीं डिफोकस हुए कहीं भी, तो आपको ये नुकसान दे जाएगा और आप उसमें नहीं रह पाएंगे। तो ये होता था कि हमारे डायरेक्टर सर हमको बोलते थे कि आप प्ले से पहले थोड़ा सा शांति का वातावरण रखें और अपने लिए थोड़ा टाइम लें। तो शो से पहले 2 घंटा पहले हम लोग थोड़ा सा शांति में रहते थे, साइलेंस क्रिएट करते थे, देन फिर हम उसके लिए तैयार हो पाते थे स्टेज में जाने के लिए। चैलेंजिंग ये था कि एक सन की जो प्रोफेसर है, वो ऐसा है कि बहुत कैलकुलेटिव है वो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसको हर जगह मैथमेटिक्स दिखती है, पेड़ों में या ज़मीन पर या कहीं भी, किधर भी जाता है, जैसे सड़क से आती गाड़ियों में, जैसे वो कहता है स्टूडेंट, बुक स्टोर, सब बिजी। तो नेचर के रिगार्डिंग भी वो बहुत सारी चीज़ें नोट करता है, और इस तरीके से उसने जो है द प्रूफ यानी कि एक जो थ्योरी बनाई थी लास्ट में जिसका जिक्र हुआ था, तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग था, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। वाकई मैंने आपके भी रोल को देखा, बहुत काबिल तारीफ है। आप उस रोल में पूरी तरह से जिए हुए दिखते थे, जिनके ऊपर पूरा जो है कहा जाए ये पूरा नाटक था। आप एक रिसर्चर के तौर पर मैं देख रहा था, जहाँ तक है इसमें आपका रोल रहा है, किस तरह से आपने तैयारी की, कैसा रहा पूरा आपका तजुर्बा? मेरे लिए ये नाटक अभिनेता के तौर पे मतलब किसी स्कूल की तरह रहा है। तो और अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा जो चरित्र है, जो मेरा कैरेक्टर है, मैं अभी तक बहुत ऊपर ऊपर से अभी चल रहा है चीज़ें शायद, लेकिन हाँ मुझे एक रास्ता मिला है कि हाँ उसकी असलियत और कहाँ और कितनी गहरी हो सकती है, उसके और कितने आयाम हो सकते हैं, अभी शायद उन तक पहुँचना बाकी है। लेकिन हाँ अभी एक रास्ता मिला है उस कैरेक्टर तक, शायद हम आगे नाटक करेंगे ये तो मैं उस चरित्र को और खोज पाऊँ। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी। वाकई मैं कहूँ आखिर में चलते चलते मैं दानिश साहब, जिस तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, रंग विनायक रंग मंडल, तो पहला मौका भले ही बरेली दर्पण को मिला है आप लोगों से बात करने का, लेकिन वाकई जिस तरह से सुना था उससे ज़्यादा पाया है मैंने। किस तरह से रहता है सब आपका? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रंग विनायक रंग मंडल की परफॉर्मेंस देखने आए, और उससे अच्छी बात है कि आपको पसंद आई। जी। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर साहब का ही है, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है ये। अगर वो ना ऑपरेट करें तो शायद हम लोग कुछ ना कर पाएँ। और उसके बाद सारी हमारी टीम, जो पूरी इतनी सारी टीम, करीब हमारे पास 20 से 25 लोगों की पूरी टीम है, जो कि एक जुझारू हैं, योद्धा हैं, हर वक्त लगे रहते हैं। और आज योद्धाओं ने एक बार फिर से योद्धा होने का सबूत दिया है कि हमारे बीच में से हमारा एक साथी गया, 2 घंटे पहले खबर लगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे योद्धाओं ने सारी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और आपकी लोगों की तालियां और अप्रिसिएशन बता रहा था कि हम लग रहा था कि ठीक ठाक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके द्वारा ये बात मैं बरेली से कहना चाहूँगा कि ये रंग विनायक रंग मंडल अक्षर विहार के अपोजिट साइड है, और हर ज़्यादातर शोज़ होते रहते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आइए, देखिए, और एक आपको नायाब तजुर्बा मिलेगा हमेशा यहाँ पर। कैसा लगेगा कि आपने कुछ देखा है। अभी तक तो आपने थिएटर देखा होगा, अब आप प्रोफेशनल थिएटर देखेंगे, तो मुझे लगता है वैसे तो बरेली में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन हाँ हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। जी जी, वाकई ये आपके कोलीग ही हैं? हाँ, ये जी हमारे जी। साथी हैं। इनका किस तरह से क्या जिम्मेदारी, कुछ बोलना चाहती हैं? चलिए, आप नईम, क्या नाम, नईम भाई? जी हाँ। जी। तो मैं फिर आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही जो ये स्टूडियो है, इसकी लाइट की पूरी जिम्मेदारी नईम भाई के पास थी, और उनका इंतकाल हो गया है। और दानिश साहब और पूरी टीम का ये कहना है कि ये पूरा जो आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो उन्हीं को डिवोट किया गया है। तो उनको खिराज अकीदत के लिए सभी लोग जो है दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर आएंगे यहाँ पर, और भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, हमें इस तरह की नाटक यहाँ से देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बरेली दर्पण आपको ज़रूर यहाँ पर बार बार इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।